वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ समझने वाले हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ हर बच्चे को जानना चाहिए। चलिए देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या समझना है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ये 10-11 चीज सभी बच्चों को याद रखना चाहिए कि ये छोटे छोटे बेसिक चीज है। जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसकी गिनती या शुरुआत 1 से होता है। किससे होता है, 1 से, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... प्राकृतिक संख्या का शुरुआत 1 से होता है। किससे होता है, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 ... का मतलब है कि अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। कहीं 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और कहाँ बहुत दूर तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। कहाँ से जा सकते हैं, अनंत तक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत किससे होता है, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। चलो बच्चों देखो, अच्छा से देखो और समझो, एक एक स्टेप समझना है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं जिसकी शुरुआत 0 से होता है। किससे होता है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग बोलते हैं जिसकी शुरुआत किससे होता है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक, कहीं तक भी जा सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या समझो बाबू। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। क्या होते हैं, प्लस और माइनस। जैसे बीच में 0 होता है, बीच में क्या होता है, 0। 0 के राइट साइड में -5, -4, -3, या लेफ्ट साइड में -4, -3, -2, और राइट साइड में प्लस में 5, 4, 3, 2, 1। देखिए पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं कि दो प्लस भी होता है और क्या होता है, माइनस, और बीच में 0 का चिन्ह होता है। बीच में क्या होता है, 0 का चिन्ह। पूर्णांक संख्या में प्लस, माइनस और प्लस दोनों होते हैं, और बीच में क्या होते हैं, 0। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं जैसे -5, जैसे लिखिए -3, -2, -1, और बीच में 0, 1, 2, 3 ... इस तरह जाएंगे। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों का पहचान होता है, और बीच में क्या होता है, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है। क्यों है, प्राकृतिक संख्या का शुरुआत किससे होता है, 1 से। और देखिए पूर्ण संख्या में 1 है कि नहीं, 1, 2, 3। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या। जितने भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्या के अंदर आते हैं। देखिए पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो पूर्ण संख्या जो है, जितने भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्या के अंदर होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या के अंदर होते हैं। तो हम लोग 3 चीज समझे। क्या समझे, कि प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत किससे होता है, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। कहां तक, अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या बोलते हैं जिसकी शुरुआत किससे होता है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। पूर्णांक संख्या अच्छा से समझो। पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस और माइनस दोनों की साइन होता है। क्या होता है, प्लस और माइनस का, और बीच में क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या। जितने भी पूर्ण संख्या है वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होगा, या जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आएंगे। प्राकृतिक संख्या का स्टार्ट किससे होता है, 1, 2, 3, 4, 5।
पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5, देखिए इसके अंदर ये आ रहा है कि नहीं, तो बोलेंगे जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होंगे, बट लेकिन जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पूर्ण संख्या का स्टार्टिंग या शुरुआत किससे होता है? 0 से, और प्राकृतिक संख्या में कहीं भी 0 नहीं है, इसलिए जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होंगे, जितने भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्या होंगे, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या होंगे? पूर्णांक संख्या होंगे। समझे बाबू? 2-3 चीज, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब हम लोग को समझना है परिमेय संख्या। क्या समझना है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। कैसे हो? P/Q के रूप में। कैसे हो? P/Q के रूप में हो। P/Q के रूप में हो। एग्जाम्पल जैसे 2/3, जैसे 5/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते हैं जो P/Q के रूप में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। एक होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं जिस संख्या में रूट लगा मिले। क्या मिले? रूट। जैसे √3, √5, √7, √11, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जैसे 2 + √3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे 5 - √3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे √3/5, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं वैसी संख्या जिसमें रूट लगा हो। क्या लगा हो? रूट। उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं जो P/Q के रूप में होता है। कैसे होता है? P/Q के रूप में, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। एक होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जिसमें रूट लगा हो। क्या लगा हो? रूट। उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या। क्या समझेंगे? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो खुद से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? खुद से विभाजित होता है और दूसरे से विभाजित होता है। किससे होता है? दूसरे से। विभाजित का मतलब है कि किसी का पहाड़ा में आना चाहिए। किसका? किसी का पहाड़ा में आना चाहिए या किसी संख्या से कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी संख्या से कटना चाहिए। तो खुद से विभाजित होता है और दूसरे से। चलो अब देखो, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, जैसे 10, खुद से विभाजित हो रहा है। 4 को 4 से विभाजित करेंगे तो होगा कि नहीं? 4 × 4। 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4। 6 को देखो 6 से विभाजित करेंगे तो 6 × 6। 6 को 2 से विभाजित करेंगे 2 × 6। 6 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 दूनी 6। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं जो खुद से विभाजित होता है और दूसरे से विभाजित हो। क्या हो? दूसरे से भी हो। चलो देखो, जैसे हम लोग यहाँ 2 लिख दिए। क्या लिख दिए? 2। तो 2 भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? कि 2 खुद से विभाजित होता है। 2 क्या होता है? खुद से विभाजित होता है। 2 क्या होता है? खुद से विभाजित होता है। लेकिन 2 जो है वो किसी को विभाजित नहीं करता, या 2 जो संख्या है दूसरे से विभाजित नहीं होता है। जैसे 4 है, 4 खुद से विभाजित हो रहा है। 4 × 4, 4 दूसरे से विभाजित हो रहा है। 2 दूनी 4। तो 2 खुद से विभाजित हो रहा है लेकिन 2 को कोई विभाजित नहीं कर रहा है। विभाजित मतलब किसी दूसरी संख्या से कटना। किसी दूसरे संख्या से कटना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या क्या हो गया? 4, 6, 8, 10, 12 ... इसी तरह इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या देखेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो खुद से विभाजित होता है लेकिन दूसरे से विभाजित नहीं होगा। दूसरे से विभाजित नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो खुद से विभाजित हो लेकिन दूसरे से विभाजित नहीं होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19 डॉट डॉट। देखो बाबू, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों में फर्क देखो। भाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं वैसी संख्या जो खुद से विभाजित हो और दूसरे से भी विभाजित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं जो खुद से विभाजित होता है लेकिन दूसरे से विभाजित नहीं होता है। जैसे 2 खुद से विभाजित हो रहा है, दूसरे से नहीं होता है। जैसे 3 विभाजित मतलब किसी संख्या से कटना, विभाजित मतलब किसी संख्या से कटना। तो 3 को 3 से विभाजित करेंगे, कितना बचेगा? 1। ये दूसरे से विभाजित नहीं होता है। जैसे हम बता रहे 7 के बाद 9 होता है कि 7 के बाद कितना होता है? 9। तो 9 तो खुद से विभाजित हो रहा है, 9 एका 9, तो 9 दूसरे से विभाजित हो रहा है। देखो 3 से, तो 3 तिया 9, मतलब 3 का पहाड़ा में आ रहा है। किस में आ रहा है? 3 का पहाड़ा में। तो ये 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो खुद से विभाजित होता है लेकिन दूसरे से विभाजित नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो 2 का पहाड़ा में आए। किसका पहाड़ा में आए? 2 का, या 2 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 2 से। जो जैसे 2 एका 2, 2 दुगनी 4, 2 तिया 6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या बोलते हैं जो 2 से विभाजित होता है, या 2 गांव देहात में लोग बोलते हैं 2 का पहाड़ा। जैसे 2 का पहाड़ा में आना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। एक होता है विषम संख्या। विषम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। जो 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं? या 2 का पहाड़ा में नहीं आना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, इसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। किससे विभाजित नहीं होना चाहिए? 2 से, या 2 का पहाड़ा में नहीं आना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। एक होता है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं? जिस संख्या के आगे में प्लस का पहचान हो। क्या हो? जैसे 2 प्लस 3 प्लस, ये प्लस नहीं दिखते हैं, कभी कभी ये प्लस नहीं दिखते हैं, तो धनात्मक संख्या बोलते हैं जिस संख्या के आगे प्लस का पहचान हो। किसका पहचान हो? या प्लस का चिन्ह हो, उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। जैसे +2, +3, +4, +5, ये सब क्या है? धनात्मक संख्या। जिस संख्या के आगे प्लस हो, कभी कभी प्लस नहीं दिखते हैं, 2, 3, 5, ये भी क्या है? धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते हैं जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह हो। क्या हो? माइनस का चिन्ह हो, उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या है, जिस संख्या के आगे माइनस लगा हो। चलो बाबू, अच्छा से फिर से एक बार समझो। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? ये बेसिक चीज है, ये क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8 के बच्चों को सभी को याद रखना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जिसकी शुरुआत 1 से होता है अनंत तक। पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत किससे होता है? 0 से अनंत तक। पूर्णांक संख्या में दोनों होते हैं, प्लस और माइनस, और बीच में क्या होता है? 0 होते हैं। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिस संख्या में रूट लगा हो। क्या लगा हो? रूट, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से विभाजित होता है और दूसरे से भी विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10, 12। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो खुद से विभाजित होता है, दूसरे से विभाजित नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सम संख्या। वैसी संख्या, सम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होता है, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। एक होता है विषम संख्या जो 2 से विभाजित या 2 का पहाड़ा में नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं विषम संख्या। एक होता है धनात्मक संख्या जिस संख्या के आगे प्लस का पहचान हो या चिन्ह हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या।
एक होता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जिस संख्या के आगे माइनस का पहचान हो या माइनस का चिन्ह हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। ये 10 या 11 चीजें हैं जो बेसिक है, याद रखनी चाहिए। और मेरा जो हम बताए हैं स्टेप बाय स्टेप सभी को नोट्स करना है, कॉपी में उतारना है और अच्छा से एक बार देखना है और याद करना है। हम जो पढ़ाए हैं, जो बताए हैं, अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे तो हम चाहते हैं कि अगला नेक्स्ट क्लास, दूसरा क्लास लेकर आएँ और कुछ अच्छा चीज़ बताएं बच्चों को मैथ के बारे में। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं पता है, जानकारी देने चाहते हैं, बच्चे समझे, हम बच्चे को समझाना चाहते हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।